नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे डब्ल्यू गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट हो रही है, और स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स इन्फोसिस कोटक रिलायंस मारुति इन सब स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट हो रही है। तो देखते हैं सबसे पहले गेन थ्योरी को। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमारी टाइम सपोर्ट के नीचे, और निफ्टी की क्लोजिंग भी हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे हो गई। ठीक है ना। कल तक मार्केट कहाँ खड़ा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये एक गैन लेवल को इसने गैप अप से निकाल के और वहीं पे सपोर्ट लेके वहीं क्लोजिंग की, और यहीं से गिर के अपने इस रेड लाइन से अपने रेड नेक्स्ट रेड लाइन को जाने के लिए रेडी है। लेकिन अभी इसमें दो चीजें देखने लायक, क्योंकि इम्पोर्टेंट टाइम सपोर्ट इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग दोनों इंडेक्स दे रहे हैं, तो ये थोड़ी सी डाउन मूवमेंट का सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। और इसको अगर हमें ट्रेड करना है तो थोड़ा फास्ट करना होगा। कैसे कि अगर टाइम सब इम्पोर्टेंट टाइम जोन के अंदर जा रहा है तो उसका ट्रेड हम फिर यहाँ से ये वाला क्रिएट कर सकते हैं ऊपर के लिए, टाइम जोन टू टाइम जोन के लिए, टाइम सपोर्ट टू टाइम रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है ना। और अगर यही कंटिन्यूएशन कर रहा है नीचे के लिए, तो आपको फिर इसके लिए ऐसे जाना पड़ेगा। ये थोड़े फास्ट होते हैं, थोड़े स्टॉप लॉस लग सकते हैं। अगर कैसे लगेंगे स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ। मान लो कल फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है ना, फ्लैट ओपनिंग हो रही है और इस लाइन के नीचे मतलब इंपॉर्टेंट टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग हो रही है, ओपनिंग हो रही है, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये मूवमेंट कहाँ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। इस इंपॉर्टेंट टाइम जोन के नीचे 10 पॉइंट रखकर एसएल रखकर बुलिश ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर ये इस टाइम जोन में नहीं घुस पा रहा और यहीं पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो आपको फिर यहीं के 5-10 पॉइंट ऊपर का एसएल रख के नीचे का ट्रेड बनाना पड़ेगा। हालांकि अब नीचे का सिनेरियो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों इंडेक्स ने नीचे क्लोजिंग दी है। तो इस ये ऐसे ऐसे जगह खड़ा हुआ है कि यहाँ से अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है ना। 600 से 400 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर का ट्रेड बन सकता है। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप कैसे पहचानते हो कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। 60% का रेशियो डाउन की तरफ है, 40 का ऊपर की तरफ है। और बैंक निफ्टी में सेम सिनेरियो, ये ऑलरेडी यहां से आ चुका है। ठीक है। और जो फास्ट करने वाले हैं, फास्ट डिसीजन लेने वाले, बिना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए टाइम जोन के लिए, कि हमारा प्लान रेडी होना चाहिए। ऊपर क्लोजिंग आ रही है, ऊपर के लिए जाएंगे, अंदर आ रही है, अंदर से नीचे के लिए, नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर के लिए, और टाइम जोन को निकल के बाहर आ रहा है तो इसका एसएल रख के नीचे के लिए। ठीक है ना। यहाँ से ट्रेड बनाते तो यहाँ तक का एक टारगेट हमारे को मिल जाता। ठीक है। अब सेम सिनेरियो ये, अब एक रेड लाइन पे के नीचे क्लोजिंग दी है। अब हमको प्ले कैसे करना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा। भी इसके ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर जाएंगे, और इसके नीचे जा रहा है तो नीचे जाएंगे। नीचे का लेवल भी आपके पास है, जहां खड़ा है वहां का भी है, और जहां जाना है इसको वहां का भी है। तो ये आपको बड़ी हेल्प करेंगे लेवल्स, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं सारे लेवल, आप देख ही रहोगे। चलो ये हो गया। सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स की क्लोजिंग भी टाइम जोन के नीचे हुई है। ठीक है ना। हालांकि इसने एक टारगेट तो हमको यहाँ से यहाँ पूरा दिया, 150 पॉइंट छूट गए, कोई बात नहीं, इतने तो लिए भी नहीं जाएंगे। 72 से 73 5 1500 पॉइंट तो कोई ले भी नहीं सकता। ठीक है ना, कि पूरा यहाँ तक बैठेंगे, 100 पॉइंट पहले ही निकल जाएगा। एक ही कैंडल में उसने दिया। और आज इसलिए मैं पूरे फुल पूरे पूरे लेवल लगाता हूँ। बीच की लाइनें
अगर 4 और लगा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पूरे 360 के लेवल लगाए हुए कि कंप्लीट करे। और अब ये खड़ा है अपने एक इम्पोर्टेंट गैन लेवल पे, जो कि है हमारा 71, कितना है ये, 400 पकड़ो, ठीक है ना। हाँ, 429 की क्लोजिंग है और 400 के आसपास ही हमारा लेवल है, यानी कि इसने एक पूरा ऊपर से नीचे तक का एक सर्किल यहाँ कंप्लीट किया। अब देखते हैं क्या ये सर्किल नेक्स्ट सर्किल में जाएगा, यानी कि नीचे वाले में, या यहीं से रिवर्सल लेके वापस इस सर्किल में जाएगा 73,540 के। हालांकि क्लोजिंग इसके नीचे आई है और इसके नीचे ही गैन लेवल है, तो अगर इसको तोड़ रहा है तो एसएल रखना और नीचे के लिए हम ट्रेवल करेंगे। इन दोनों के बीच का भी लगा सकते हो आप, इन दोनों का जितना भी उसका हाफ ले लेना, एटलीस्ट वहां तक के लिए ले लेना टारगेट के लिए। तो ये हो गया ज्ञान की बात। अब चलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और उसमें देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या ऊपर जाने के लिए वाले हैं या नीचे। यहाँ से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी और वहां से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। तो निफ्टी का सिनेरियो क्या कह रहा है, ये अपने एक्सट्रीम पे आ रहा है और इसका एक्सट्रीम लेवल है 5। ये तो सेंसेक्स है। हाँ, निफ्टी को देखते हैं निफ्टी कहाँ आ रहा है। ये भी अपने, ये इसका एक्सट्रीम है 450 और हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर 500 के आसपास। तो हमें यहाँ से ऊपर के लिए देखना चाहिए, अगर यहाँ मिलता है, ठीक है ना, तो स्टॉप लॉस होगा हमारा छोटा सा, हाँ 60 पॉइंट का, ठीक है। और टारगेट होंगे 600 पॉइंट के कम से कम। देख लेते हैं कितना आएगा। चलो 600 ही आ गया, 618-20। तो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है ना, एक बार के लिए। और ये यहाँ से तो घूमना नहीं चाहिए इसको वापस, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी लिक्विडिटी है नहीं। यहाँ पर लिक्विडिटी ये कहाँ है, यहीं पे मिल जाएगा तो बेस्ट है, ठीक है ना। और टैप करते ही नहीं लेना इसको, है ना, इसको जाने देना। नीचे जा रहा है, अगर नीचे जाके क्लोजिंग कर दी तो फिर ये हमारा काम नहीं आएगा ये सेटअप, ठीक है ना। नीचे जाए, घूम के आए, क्लोजिंग ना करे और ऊपर निकले तो हमारा ये काम करेगा। तो हम इसमें फिर अगर देखते हैं कल क्या मूवमेंट हो रही है, क्या नीचे तो नहीं दौड़ता जा रहा है, नीचे तो दौड़ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। इसको यहाँ से वापस आना चाहिए, जाना चाहिए वैसे तो 500 से, और 500 से घूमता है तो फिर हम इसको देखेंगे यहाँ तक के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि निफ्टी बुलिश है। और इसको गलत लिख दिया, इसको चौक लिखना चाहिए, ठीक है ना, चौक लिख दिया, क्योंकि यहाँ चौक हुआ था बुलिश, और तो ये बॉस बनेगा, और अगर नीचे जाता तो ये चौक बन जाएगा। तो यानी कि निफ्टी बुलिश है और बैंक निफ्टी को देखते हैं, ये बैरिश है। इसने आज क्या बैरिश कंटिन्यूएशन किया, ठीक है ना, इसने बॉस किया तो बैरिश कंटिन्यूएशन में गया, ये बुलिश हो ही नहीं पाया, ठीक है ना, ये बुलिश हो ही नहीं पाया। निफ्टी थोड़ी फास्ट चल रही थी, वो बुलिश हो गई। तो अच्छा, इसने बॉस कर दिया और अब ये इंडूसमेंट इसका लेवल ये लगा दिया, इंडूसमेंट इसको लेना चाहिए पहले। इंडूसमेंट लेगा तो फिर ये बुलिश हो सकता है, अदरवाइज ये अभी तो बेरिश है, अभी तो क्या पता और नीचे जाए, ठीक है। इंडूसमेंट ले लेगा तो ये फंस जाएगा थोड़ा, फिर इसको ऊपर ही जाना और ऊपर जाके नीचे आना, ठीक है। सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या हो रहा है। सेंसेक्स एक्सट्रीम पे आने वाला है, और ये सेंसेक्स का स्ट्रक्चर बुलिश है। ये बॉस किया, ये बॉस के लिए तैयार था, और नीचे अगर जाएगा तो चौक हो जाएगा। इसको हम यहां से लेने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है इसका, तो 200 पॉइंट का। अच्छा, रेट भी तो ज्यादा ही है इसका, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, टारगेट ठीक है 2000 पॉइंट के।
तो पहले देखते हैं कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नीचे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे मिलता है क्या। ठीक है, स्टॉप लॉस दिखाने के लिए 200 पॉइंट आ रहा है, लेकिन हमको ट्रेड तो हमको उसी सिनेरियो में लेना है कि हमारा स्ट्रक्चर हमें सेफ ट्रेड दे, तो ही हम लेंगे यहाँ पर। फिर निफ्टी ने क्या किया, चौक कर दिया। फिर निफ्टी ने फर्स्ट इंडिकेशन दिया बेरिश का, और ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, इसका इंड्यूसमेंट लेवल लगाया ये 20,684, 80 पकड़ो। तो जब तक इसे नहीं ले रहा तब तक ये कुछ भी कर सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर आएगा तो इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा तो फिर हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इन्फोसिस बुलिश है, और ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा, और लेवल इसका इंड्यूसमेंट ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये यहाँ आना चाहिए 1600 के आसपास, 1604, और जब ये इसको इंड्यूस करेगा फिर हम इसमें नीचे से बुलिश ट्रेड देखेंगे। ठीक है ना, एक्सट्रीम से कोटक कोटक ने बैरिश कंटिन्यूशन दिया, ये बैरिश ही था, ये आप देख रहे हो। ठीक है ना, बैरिश होने के लिए इसे बुलिश होना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, और ये एंट्री बना ही नहीं पाए यहाँ पर, जैसे कि लगाया हुआ था कि यहाँ मिल जाए तो थोड़ा सा ले लेंगे, और यहाँ मिल जाएगा तो ऊपर के लिए लेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे सीधा ही नीचे आता चला गया। तो इसके रोल हो गए खत्म, स्ट्रक्चर हो गया चेंज, अब स्ट्रक्चर हो गया बैरिश। सबसे पहले इंड्यूसमेंट, और फिर यहाँ के आसपास कहीं हम इसको डाउन का हम देखेंगे। जब यहाँ आएगा तब हम देखेंगे। यहाँ अभी फिलहाल तो यहीं तक लगा देते हैं, लेकिन सबसे पहले इंड्यूसमेंट जरूरी है। ठीक है ना, इंड्यूसमेंट लेगा और फिर अपने पीवाई पे जाएगा, एक्सट्रीम से ही लेंगे। ठीक है ना, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बीच में लेना गड़बड़ है। ये क्या है, रिलायंस हमारा बुलिश है, और बुलिश होने के लिए इसको यहाँ आना चाहिए 2600 पे, तो ये हमारा एक्सट्रीम पीवाई हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इंडोसमेंट ऑलरेडी कर चुका है। एक ये डिसीजनल पीवाई पड़ा हुआ है ना, और एक ये एक्सट्रीम पड़ा हुआ है। ठीक है, डिसीजनल से भी ले सकते हैं, लेकिन एंट्री देख लेना कैसे लेनी है, सेफ एंट्री। मारुति दो जोन के बीच में फंसा हुआ है, और या तो ये 400 के आसपास है, 400 500 पकड़ो, 500 पे इसका इंड्यूसमेंट है, और 9800 के आसपास इसका लोअर लेवल है। तो या तो लोअर लेवल टच करे या फिर इंड्यूसमेंट करे, और लगता तो यही है कि ये इसको इंड्यूसमेंट करना चाहिए, क्योंकि नीचे से यहाँ सारी लिक्विडिटी ले चुका है, और ये अब ये यहाँ घूम रहा है, और ये हमने लगाया भी था कल कि अगर किसी को यहाँ मिले सेफ तो ले सकते हैं। ठीक है ना, और ये यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया। आप देख लो इसके अंदर 17 रुपए का एसएल जाएगा आपका। ठीक है ना, अगर यहाँ से सेफ एंट्री बन रही है आपकी ऐसे, तो आपको इसके अंदर कितने पॉइंट का है ये, 462 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ से सेफ एंट्री बना लिया आपने। सेफ एंट्री कैसे बनती है, वही मैंने बताया, चौक बॉक्स एंट्री मिल जाए, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, या फिर फ्लिप एंट्री मिल जाए, कोई सी भी तीनों एंट्री में से एक एंट्री कंफर्म हो जाए तो ले सकते हैं उसके अंदर। टीसीएस बुलिश है, और इंड्यूसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वेट है इसका पीवाई पे आने का, यहाँ मिले 3670,
तो हम इसकी एक बुलिश एंट्री बनाएंगे एक्सट्रीम से, जिसमें कि स्टॉप लॉस इतना सा होगा। अब पॉइंट यहाँ से देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहता है और यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट मैं लगा के देखा, और ये मिलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलते। ये मिलते हैं और स्टॉप लॉस भी इसमें बहुत ही कम जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एंट्री ही सेफ लेंगे। 200, हाँ 293, ठीक है ना। और एसएल है हमारा 19 पॉइंट का, ठीक है। तो 1:10 का लेना ही फायदा है। नहीं 1:10 का हो गया 190, चलो जो भी है, क्योंकि पूरा तो ले ही नहीं पाएंगे ना, बीच में निकल जाएंगे कि यार बहुत हो गया प्रॉफिट, निकलो बस। अब 100 पॉइंट आते ही एकदम से निकल जाएगा आदमी, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, ठीक है ना। हमेशा हेजिंग से जाओ, जो भी कुछ लेना है हेज लो। अभी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल समझाऊंगा हेजिंग का, जो कि अगर कोई लेके जाता बुलिश ट्रेड, ठीक है ना, मान लो, चलो अभी समझा देता हूँ। मान लो बैंक निफ्टी को पकड़ो या सेंसेक्स, जो भी पकड़ना पकड़ लो, ठीक है। कल बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग हमको यहाँ दी 48,000 पकड़ के चलते हैं मोटा मोटा, ठीक है ना। 48,000 की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, और क्योंकि कल तक तो ये बुलिश था, तो किसी ने अगर मान लो ये सोच के कि अभी 400-500 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, तो एटीएम की कॉल उठाई, ठीक है ना। एक ही एटीएम की 10 कॉलें उठाई मान लो, तो एटीएम की कॉल कितने की होगी? आज तो खैर एक्सपायरी थी, तो इस वजह से नेक्स्ट एक्सपायरी की देख लो, 500 रुपए की एटीएम की कॉल होगी। या कल की एक्सपायरी का भी देख लेते हैं कि कल शाम को कि बैंक निफ्टी बुलिश है और मैं यहाँ से एटीएम की कॉल लेता हूँ, तो कल तो एटीएम पे 200 रुपए की कॉल मिल रही होगी, हार्डली, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो 200 रुपए की एक कॉल और 10 कॉल होगी 2,000 रुपए की, ठीक है। 2,000 रुपए का कॉल उठाया, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो ओवरऑल रिस्क हो गया कितना? 2,000 पॉइंट, क्योंकि 200 रुपए का लिया, 10 कॉलें ली, तो 2,000 पॉइंट यानी कि 15 दूना 30,000 रुपए का उसने कॉल में इन्वेस्टमेंट किया कि कल इसमें से अगर 100 पॉइंट भी ऊपर या 200 पॉइंट भी ऊपर चला गया तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर वो खाली सिंगल ही नेकेड लेके जा रहे हैं 200 रुपए का, और बाई चांस ऊपर नहीं जाता, तो वो 30,000 आपके गए, ठीक है। और मैं ये कहता हूं अगर आप 48,000 पे खड़ा था, 500 पॉइंट नीचे का पुट भी लेते, तो पुट कितने का होगा? मुश्किल से 40 रुपए का, 40 का भी नहीं होगा, चलो पकड़ लेते हैं, क्योंकि एटीएम 200 है, तो 30 से लेकर 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां होता। आपने वहां 10 कॉलें ली थी, ठीक है ना, आप यहाँ पे 4 ही पुट डालते बस, या 5 डालते, तो 200 रुपए का आपका 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता। 5 पुटे डाली 40 रुपए की, तो 5 चौक 20, 200, अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2,200 रुपए, ठीक है। ओ 2,200 पॉइंट, क्योंकि 2,000 तो हो गए कॉल के सॉरी, और 200 रुपए हो गए पुटों के। अब मार्केट आ गया आज 46,000 पे, ठीक है। 46,000 पे आ गया, तो आपकी जो 48,000 की कॉल है वो 2,000 पॉइंट तो आपके जीरो हो गए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अब आपके पास क्या बचा? 40 रुपए की पुट बची, जो कि 5 है। उनका आज कितना वैल्यू होगा? क्योंकि वो 47,500 की पुटे थी और मार्केट क्लोज हुआ 46,000 पे, तो एक पुट आपकी 1,500 पॉइंट की हो गई। एक पुट 1,500 पॉइंट की होगी, और आपके पास 5 पुट हैं, 7,500 पॉइंट आपको मिल गए। 7,500 पॉइंट मिले, किस वजह से? केवल 200 पॉइंट लगाने से।
तो मैं पिछले हफ्ते भी मैंने एक वीडियो में शायद ऐसे बोला था कि हमेशा हेजिंग से जाना चाहिए। अगर आप 200 रुपए का कोई चीज ले रहे हो तो 20 रुपए का एटलीस्ट उसमें हेज डाल दो, इंश्योरेंस कर दो उसका। तो वो क्या होगा, जैसे आज इतना बढ़िया वॉलेटिलिटी आया मार्केट में, वो आपको कई गुना प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है ना, ये मैं एक ऐसे एग्जांपल समझा रहा था कि हमेशा हेज करके जाओ, तो उससे क्या होगा, बाई चांस अगर नीचे खुल गया मार्केट 500 1000 पॉइंट, तो वो आपको सारा लॉस भी कवर करा देगा और आपको प्रॉफिट भी कर देगा। अब देखो 2000 के इन्वेस्टमेंट पे, 2200 के इन्वेस्टमेंट पे 7500 के प्रॉफिट हो गया पॉइंट का। इसको मल्टीप्लाई कर लेना लॉट से। तो अब हम कहाँ थे, मारुति हो गया था, टीसीएस, सॉरी टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस हो गया क्या, चलो हो या ना हो, यहाँ से देख समझा देता हूँ। इंडूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे मिलेगा तो लेंगे, छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट कितना बड़ा। टाइटन, टाइटन में टाइटन, हाँ टाइटन बुलिश है और इसको इंडूसमेंट करने आना चाहिए। और ये रिस्की ट्रेड लगा है क्योंकि ये अपना हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो ये हम सोचते हैं कि इंडूसमेंट करने आएगा, तो इस वजह से ये रिस्की ट्रेड लगा है जो कि एक्टिव हो चुका है। ठीक है ना, आप देख रहे हो यहाँ से एक्टिव हो गया, तो है तो रिस्की लेकिन इंडूसमेंट करने आएगा। तो और जब भी ये स्लो के नीचे निकले 3800 पे आ जाए तो अपना ये एसएल जीरो कर लेना यहाँ पे, अगर कोई इसमें बैठा है तो। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का इंडूसमेंट हो चुका है और इसको हमको यहाँ पे लेना है। अगर 797 के आसपास आ जाए तो स्टॉप लॉस इसका देख लो, 5 रुपए का स्टॉप लॉस है और छोटे टारगेट है 30 रुपए के। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है, हाँ क्या हो गया, सॉरी, भारतीय एयरटेल ने आज डिट्टो अपना इंडोसमेंट लिया। ठीक है ना, क्योंकि इसकी लो की वैल्यू है हमारी 1079 और इसका आज लो आ गया 1078.80, 20 पैसे नीचे से इंडोसमेंट हो चुका है इसका ऑलरेडी, और इंडोसमेंट के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, लेकिन हमको इसको यहाँ चाहिए 1055 के आसपास। यहाँ पर छोटा सा एसएल, 3 रुपए 65 पैसे का एसएल रहेगा और 62 रुपए का टारगेट। तो जो जितने भी लगाए, जो जो से सेटअप पे अपना छोटा छोटा एसएल देते रहो, किसी एक ने भी प्रॉफिट दे दिया तो सारे एसएल की वैल्यू भी कवर हो जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा। विप्रो डेली चार्ट पे, इसको डेली पे देखते हैं भाई जाके क्या चल रहा है इसमें। विप्रो को इंडूसमेंट करना चाहिए और ये आ तो रहा है नीचे धीरे धीरे, यहाँ से भी आया था लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, इसमें रिजल्ट आ गए होंगे कुछ, और इसको सबसे पहले यहाँ चाहिए 4467 के आसपास, और हम इसको लेंगे 384 के आसपास, 8 रुपए का स्टॉप लॉस और टारगेट इसने हमारे बढ़ा दिया। अब टारगेट हो गए इसके 150 पॉइंट के। ठीक है ना, स्टेट बैंक नहीं ले पा रहा अपनी लिक्विडिटी, पता नहीं क्या हो गया इसको, और लेना तो चाहिए इसको, आया तो है आज नीचे, तो 610 के आसपास इसको आना चाहिए और फिर इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। एचडीएफसी बहुत नीचे आ गया 140 पॉइंट, देखते हैं कोई तो आजा आजा, हाँ बहुत बढ़िया। एचडीएफसी हमारे को ट्रेड देने के लिए आ रहा है, और जिस एक गाना भी है जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, तो एक गाना सुन लेना, बहुत अच्छा गाना है। और हम इसको लेंगे 1495 के आसपास, और अभी ये खड़ा है 1528 रुपये 55 पैसे का इसका लो है, और लेंगे हम इसको नीचे ही। ठीक है ना, और देख लेंगे और नीचे भी मिल सकता है तो नीचे ट्राई करेंगे। एक मिनट देख लेते हैं अच्छा खासा, क्योंकि ये डेली चार्ट पे ऐसे मौके बहुत कम आते हैं।
हम्म, 477 रुपये 45 पैसे। कहाँ गए यार तो। चलो ये खा चुका है वैसे, लेकिन थोड़ा बचा हुआ है। इसको और नीचे मिल जाए तो हम इसको यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ में लगा देता हूँ। यहाँ पे एसएल छोटा रहेगा ना, इस वजह से। यहाँ पे 18 का है और यहाँ पे अगर इसको बड़ा भी करें तो 38 का आता है, लेकिन इसको यहीं रहने दो। ठीक है, ये वाला और सेफ है क्योंकि डेली चार्ट है ना। तो डेली चार्ट पे ये वो टारगेट पूरे, क्योंकि हाँ 245 पॉइंट। तो हो गए सारे। आज मार्केट काफी डाउन था। क्या रीजन हो सकता है? कोई फेड वेड का वो आया है? ग्लोबल मार्केट भी डाउन है। तो जो एक चीज देख लेते हैं कि मार्केट में बेरिशनेस आएगी कब। निफ्टी के अंदर आप ये लगा के चलो कि जो ये हमारा लो है 10 जनवरी का लो, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो हमको मार्केट 20,777 क्या वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले ये देना चाहिए इसको। कौन सी तारीख है ये देख लेते हैं, 21 दिसंबर। वैसे इसमें घबराने वाली तो कोई बात है नहीं, वहीं खड़ा है। एक दिन ही तो, 2 दिन ऊपर जाके आ गया, लेकिन खड़ा वहीं है। और 13 दिसंबर। इतने फॉल के लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए आप लोगों को या सबको। ठीक है ना, अभी तो 0.25 भी नहीं आया। अगर इस प्रीवियस बुल रन की बात करें तो ये यहाँ तक आ सकता है, 20,500 तक। इसका हक बनता है यहाँ तक आने का। ठीक है ना, अगर ये कंटिन्यूशन में आ गया तो 20,500 पे ही आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 20,000 से 20,500 ये जोन है। ये मैं लगा देता हूँ एक मिनट। इस जोन से और बैंक निफ्टी में और देख लेते हैं क्या इसमें कौन सी लेग कहाँ चल रही है। ये बड़ी जल्दी आ गया। चलो जल्दी आए देर में आए, इससे क्या फर्क पड़ा। हमेशा हैज लेके जाओ। हैज में क्या होगा, सेम क्वांटिटी में हैज लेके जाने का फायदा नहीं है। 30% हैज लेके जाओ, यानी कि 100, 10 कॉलें हैं तो 3 पुट तो डाल ही लो कम से कम। ठीक है ना, तो अगर ज्यादा ही बेरिश हो रहा है तो वो आपका बैलेंस कर देगा और क्या पता प्रॉफिट भी मिल जाए आपको। हाँ तो ये तो गेन लेवल के आसपास ही आ रहा है, 400 के आसपास। ठीक है, 400 के आसपास एक रिवर्सल अच्छा मिलेगा, ये पास में ही है। और अगर फिर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ये मैं एक्यूरेट नहीं लगा पा रहा क्योंकि उसके लिए फिर टाइम लगेगा वीडियो में। कल मैं एक्यूरेट लगा दूंगा इसको।
यानी कि यहाँ से 444,600 से ये एक आपका बाइंग जोन बन रहा है। 0.5 से लेके 0.618 ये गोल्डन जोन है, जहाँ से अमूमन सारे किसी भी स्टॉक में लगा लेना या किसी भी इंडेक्स में लगा लेना, यहाँ से रिवर्सल हो जाते हैं, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, तो अकॉर्डिंग टू गेन 0.5 से रिवर्सल हो जाते हैं। और अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो फिर 0.75 से भी रिवर्सल हो जाते हैं, ठीक है ना। और 0.75 से जा रहा है तो फिर 100% का हो जाता है, मार्केट डबल बॉटम बना देगा। चलो ये हो गया, ये आप समझ गए, इसको लगा ही रहने देते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि इसके आसपास आएगा तो एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।